आप सबको नमस्कार। मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो काफी दिन से चर्चाओं में है। अगर बात करें पॉल्यूशन की, दिल्ली में या एनसीआर के अंदर हैवीली पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सांस नली या सांस की प्रॉब्लम है या सांस नली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे जस्ट लाइक अस्थमा, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। कोविड के बाद जिन लोगों का रिकवरी हुआ, उस रिकवरी के बाद भी सांस नली के अंदर प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों में भी पॉल्यूशन की वजह से, या हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, नॉर्मल बच्चे की बात करें, नॉर्मल इंसान की बात करें, आज दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है कि 31 सिगरेट जो नहीं पीते वो इंसान भी 31 सिगरेट जितना पॉल्यूशन इनटेक कर रहा है। आप सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ दिल्ली एनसीआर का हिस्सा वो जूझ रहा है। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? आज की वीडियो के अंदर इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपका अपना अमित सर आज बताऊंगा कि आर्टिफिशियल रेन क्या है और क्या इस आर्टिफिशियल रेन का फायदा है। क्या यह आर्टिफिशियल रेन करा के हम लोग पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया या दिल्ली एनसीआर का स्पेशल अगर मैं बात करूं, वहां पॉल्यूशन से होने वाली समस्याओं का निजात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई माता नहीं, कोई बहन नहीं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार समझना होगा। हम सुबह उठे तो हमारी गलियों के अंदर पानी था, ऐसा लगा कोई स्प्रे करके गया होगा। तो हमें किसी पड़ोसी ने बताया, जो थोड़ा सा इसका नॉलेज रखते हैं, कि आर्टिफिशियल रेन हुआ है। अब कुछ लोग इस बात में दिमाग के अंदर यह बात आई, क्या होता है आर्टिफिशियल रेन, कैसे होता है आर्टिफिशियल रेन। हम लोगों ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चर्चाओं में। एआई, हर बच्चे के जुबान पर एआई का नाम है। क्या है एआई, क्या है आर्टिफिशियल रेन? इनका कोई संपर्क नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको लोग आर्टिफिशियल रेन से कनेक्ट ना करें। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई टेक्निक नहीं है। तो क्या है? तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। जहां कहीं बाढ़ हो, सूखा हो, हीट वेव हो, या किसी जंगल में आग लगी हो, ऐसे सिचुएशन में आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। ऐसे सिचुएशन में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। इसे कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका कोई संबंध नहीं है। जो आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, ऐसा माना जाता है कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, किसी जंगल में आग लगी हुई है, किसी कंट्री में हीट वेव चली हुई है, तो वहां एक रास्ता है आर्टिफिशियल रेन करा करके उसका सॉल्यूशन लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत में यह पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है। कहां कहां हो चुका है उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अलग अलग जगह कराई जाती है, ऐसी सिचुएशन में कराई जाती है। दिल्ली लगातार पोल्यूशन से जूझ रहा था। एनसीआर, पूरा का पूरा एनसीआर हम लोग कह सकते हैं। और लगातार आप लोग देख रहे थे कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है,
वो लगभग 400 से 500 के बीच था पिछले कुछ दिनों से। अब कुछ लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके ब्रेन में यह आया होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। एयर के अंदर पोल्यूटेंट की मात्रा को मापा जाता है, उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल दिया जाता है। अगर यह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 से 50 के बीच हो तो इसे गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और अगर यही 50 से 100 के बीच हो तो इसे भी सेटिस्फैक्टरी माना जाता है, संतोषजनक माना जाता है, संतोषजनक माना जाता है। यही 100 से और अगर 200 के बीच हो तो उसे मॉडरेट कह दिया जाता है, मॉडरेट यानी मध्यम। इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर यही 201 से लेकर 300 के बीच हो तो इसे अनहेल्दी बोल दिया जाता है, अनहेल्दी बोल दिया जाता है। यही अगर 300, अनहेल्दी को आप लोग खराब कह सकते हो, ठीक है। 300 से 400 के बीच हो तो इसे वेरी अनहेल्दी बोल दिया जाता है, यानी एक ऐसा जो बेहद ही खराब है। लेकिन जब ये 400 से 401 से लगभग, या आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो 400 से 500 तक पहुंच जाए तो ये हजारडस हो जाता है, यानी बेहद खतरनाक हो जाता है, खतरे की घंटी बज चुकी है ऐसा हो जाता है। और यही छोटे छोटे बच्चे, यही एक बुजुर्ग, चलिए एक जवान आदमी के अंदर इम्यून पावर एक ऐसी पावर होती है, या फिर अगर हम बात करें उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है उसकी बॉडी में कि वो सहन कर सकता है। छोटे बच्चे पर इंपैक्ट होगा, घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन पर इंपैक्ट होगा। आज का जो AQI है, पिछले कुछ दिनों से जो AQI चल रहा है वो 400 से 500 के बीच चल रहा है। आप पूरे दिल्ली NCR की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, गुरुग्राम की बात कर लीजिए, सोनीपत की बात कर लीजिए, झज्जर की बात कर लीजिए, रोहतक तक की बात कर लीजिए, इधर मेरठ तक की बात कर लीजिए। पूरे दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है वो बेहद खराब हो चुका था। तो दिल्ली के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उन्होंने, देखो टेंशन तो सबको थी और लगातार गवर्नमेंट इस पर प्लान भी कर रही थी, अलग अलग रूल्स भी लेकर आ रहे थे कि चाहे वो ऑड इवन का रूल हो, पराली के लिए कोई नियम हो, है ना। तो लगातार चीजों, या फिर व्हीकल्स एक्ट को लेकर हो, ज्यादा लोगों को कहा जा रहा था कि भाई अपने व्हीकल्स को ज्यादा मत निकालो, है ना, क्योंकि जितने व्हीकल्स रोड पर आएंगे, और दिवाली के टाइम आप भी देखते हो, दिवाली के टाइम ऐसा होता है कि सब व्हीकल्स रोड पर आ जाते हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो जब ऐसे सिचुएशन लगातार हो रही थी तो नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे थे। अब इसी को रोकने के लिए था ये। अब हुआ क्या, IIT कानपुर के एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं जिनका नाम है SN त्रिपाठी। SN त्रिपाठी, इनकी और दिल्ली के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है गोपाल राय, उनकी एक मीटिंग होती है। उनकी भी मीटिंग होती, कुछ एक्सपर्ट्स भी उस मीटिंग के अंदर रहते हैं। यहां IIT कानपुर की मैं बात कर रहा हूं तो IIT कानपुर को हमें बीच में लाना जरूरी होगा। क्यों होगा इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं भी। तो इन्होंने अपने एक विचार रखे कि हम इस पोल्यूशन से निजात पाने के लिए हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। मैं अगर यहां बात करूं तो क्लाउड का मतलब होता है बादल और सीडिंग का मतलब होता है बीज बोना। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि बादलों में बीज बोया जाए। जी हां, कैसे? क्लाउड सीडिंग में SN त्रिपाठी साहब ने क्या बताया, यह बताया कि हम 3 केमिकल लेते हैं। वो केमिकल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड
और सिल्वर आयोडाइड। हम ये 3 केमिकल लेते हैं और 3 केमिकल को एक प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया गया और एक सॉल्ट रेडी किया गया। अब ये सॉल्ट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। जब बादल हो लेकिन बादल बारिश नहीं कर पा रहे हो, यानी पूर्ण रूप से कंप्लीटली कंडेंस नहीं हो पा रहे हो। आप सब जानते हैं जब जो क्लाउड है उनमें कंडेंसेशन होता है तो बारिश की फॉर्मेशन होती है, रेन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसा हो, लेकिन पूर्ण रूप से कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। क्लाउड तो है लेकिन कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा। आप कुछ दिन से देख भी रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये सॉल्ट, जो सॉल्ट हम लोग यूज किया है हम लोगों ने, इस सॉल्ट ने क्या किया, इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स हुए, यानी छोटा छोटा जो इसका माइक्रो प्रोसेस हुआ, इसने क्या किया, उन क्लाउड को छोटे छोटे आइस क्यूब के अंदर बदलना स्टार्ट कर दिया और वो हल्की फुल्की रेन के रूप में जमीन पर आ गए। उसी बारिश के साथ जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो भी जमीन पर आ गए और जिससे पोल्यूशन कम हुआ, जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कुछ लेवल तक ठीक किया गया। फिर आप कहें कि सर जहां जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां अगर इसको करा दे तो, एक बात समझिएगा, जहां क्लाउड के अंदर नमी होगी वहीं हो सकता है, जहां क्लाउड एक्सट्रीम ड्राई है वहां ये नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्लाउड सीडिंग, देखिए बादल के अंदर बीज का बोना, आप क्या बीज बो रहे हो, आप डाल रहे हो उसके अंदर ये सॉल्ट, और इस सॉल्ट को एयरक्राफ्ट के थ्रू डाला जाता है। यहां आईआईटी कानपुर का नाम इसलिए आया, आईआईटी कानपुर का नाम इसलिए आया यहां पर क्योंकि ये एस.एन. त्रिपाठी साहब वहीं से हैं और जो क्लाउड के लिए जो सॉल्ट रेडी किया गया सीडिंग के लिए वो आईआईटी कानपुर ने रेडी किया है। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट भी आईआईटी कानपुर से ही है, जिन्होंने यहां पर जो एयर के ऊपर जो क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर इस सॉल्ट की सीडिंग की है। इसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसका सबसे पहले जो इसका यूज किया गया था, एक साइंटिस्ट रहे हैं, मैं आपके सामने नाम लूं तो विंसेंट जे सेफर, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। 1940 में इन्होंने इस बात को इन्वेंट किया था, क्लाउड सीडिंग को, और लगातार क्लाउड सीडिंग का यूज हो रहा है। दुनिया के लगभग 50 कंट्री ऐसे हैं जो क्लाउड सीडिंग का उपयोग कर रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इथोपिया की बात करूं, जिम्बाब्वे की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, चाइना की बात करूं, रशिया की बात करूं, भारत की बात करूं, क्लाउड सीडिंग का यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर भारत में सबसे पहले हुआ है कभी? भारत में अगर यह हुआ है तो कब हुआ है ना? मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर के जाऊंगा और आप लोगों को कोशिश करूंगा इसको बताने की। तमिलनाडु के अंदर, भारत में वैसे सबसे पहले इंडिया के अंदर जो यूज हुआ है वो 1984 में हुआ है। 1984 के अंदर, 1984 टू 87 तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में सूखा हुआ था, इसको यूज किया गया था। तमिलनाडु के अंदर ही 1993 टू 94 में इसको यूज किया गया है और 2003 2004 में इसको कर्नाटक में भी यूज किया गया है और इसी साल इसे महाराष्ट्र के अंदर भी यूज किया गया था। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आर्टिफिशियल रेन हुआ है या क्लाउड सीडिंग हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। 2008 में जब बीजिंग के अंदर ओलंपिक चल रहा था वो यूज हुआ था। चाइना इसका बहुत ज्यादा यूज करता है। चाइना की जो सिटीज है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है, हेवीली पोल्यूटेंट है, तो चाइना इसका सबसे ज्यादा यूज करता है ऑल ओवर वर्ल्ड। 2021 में यूएई ने इसका यूज किया है, भारत ने इसका यूज करता आ रहा है।
तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यह आता है कि इसका मतलब अगर पोल्यूशन हुआ, हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं? जी हां, करा सकते हैं। पोल्यूशन हुआ, आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हम लोग इस पोल्यूशन से, इस खतरे से, इस हजार्डस से अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर फिर तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है और लगातार इस पर फोकस करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हुआ, आज रात को आर्टिफिशियल रेन भी हुआ है, लेकिन अभी यह देखना है कि क्या एनवायरनमेंट पर इसका कोई इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट तो नहीं आएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो बहुत जल्दी हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम आईआईटी कानपुर इंजीनियर एसएन त्रिपाठी साहब की मेहनत, आईआईटी कानपुर के पूरे स्टाफ की मेहनत की वजह से हम इस पोल्यूशन से निजात जरूर पा जाएंगे। चलिए, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो तो इसको जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्या होता है क्लाउड सीडिंग, क्या होता है आर्टिफिशियल रेन, कब हुआ, वो सारी बातें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।